नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएस फोरम का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। साथियों, पिछले कुछ दिनों से देश का हर टीवी चैनल सिर्फ टीआरपी के लिए मारामारी कर रहा है। चाहे हम सामान्य चैनलों की बात करें या फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला समाचार चैनलों की बात करें। देश के एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार रिया चक्रवर्ती के हर एक मूवमेंट की खबर सुनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के ही एक बड़े पत्रकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में शायद खुद अनसुलझे से नजर आते हैं। वहीं एक अन्य चैनल की बात करें तो वो खबरें सिर्फ ये खबर दिखाता है कि बाकी के चैनल कौन सी खबर दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम टीआरपी के बारे में जानेंगे कि आखिर टीआरपी क्या होती है, टीआरपी को कौन सी संस्था जारी करती है या फिर टीआरपी की रेटिंग कैसे की जाती है और विज्ञापन एजेंसियों और कंपनियों के लिए टीआरपी कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर पूरी जानकारी के लिए अजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट देखते हैं और उसमें समझते हैं कि आखिर टीआरपी का खेल क्या है। टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक भारत पर आरोप है कि उसने टीआरपी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि रिपब्लिक टीवी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अब आइए समझते हैं कि यह टीआरपी का क्या खेल है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग्स पॉइंट एक खास टूल है जो यह आकलन करता है कि कौन सा कार्यक्रम या चैनल टीवी पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। यह खास टूल विज्ञापन एजेंसियों और कंपनियों को विज्ञापन दिखाने में काफ़ी मदद करता है। टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन एजेंसियां और कंपनियां उस चैनल या विशेष कार्यक्रम में ही विज्ञापन देती हैं जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस टीआरपी को कौन सी संस्था जारी करती है। दरअसल साल 2008 में ट्राई ने टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट से संबंधित जो सिफारिशें दी थी, उसी के आधार पर विज्ञापन देने वाले को अपने धन का पूरा लाभ मिले, इसी कारण रेटिंग की व्यवस्था की गई। लेकिन ये टेलीविज़न और चैनल के कार्यक्रमों में प्राथमिकताएं तय करने का बेंचमार्क बन गया। इसके बाद साल 2008 में टाइम मीडिया रिसर्च और ऑडियंस मेजरमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड यानी AMAP तक टीआरपी व्यावसायिक आधार पर टीआरपी रेटिंग्स दिया करते थे। भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई के मुताबिक इन दोनों एजेंसियों का काम न केवल बड़े शहरों तक सीमित था, बल्कि ऑडियंस मेजरमेंट के लिए पैनल साइज भी सीमित ही था। बाद में ट्राई ने इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय से इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में स्वनियमन के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की सिफारिश की। जुलाई 2010 में बार्क अस्तित्व में आ गया, लेकिन टेलीविज़न रेटिंग्स देने का काम टाइम ने ही जारी रखा, जबकि AMAP ने यह काम बंद कर दिया। आगे चलकर जनवरी 2014 में सरकार द्वारा टेलीविज़न रेटिंग्स एजेंसीज के लिए गाइडलाइंस जारी की गई और इसके ज़रिए जुलाई 2015 में बार्क को भारत में टेलीविज़न रेटिंग्स देने की मान्यता दे दी गई। टाइम ने इसके लिए संचार मंत्रालय में रजिस्टर नहीं किया था और उसने भी अब यह काम बंद कर दिया। अब भारत में बार्क ही एकमात्र एजेंसी बन गई जो टेलीविज़न रेटिंग मुहैया कराती है। गौरतलब है कि बार्क में इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया शामिल हैं। अब यह जानने की बारी है कि आखिर पूरे देश में रेटिंग कैसे की जाती है। बार्क रेटिंग करने के लिए 2 स्तरों पर काम करती है। पहला, घरेलू स्तर पर सर्वे कराया जाता है। इसके लिए टीवी पर एक खास तरह का मीटर लगाया जाता है जो टेलीविज़न पर क्या दिखाया जा रहा है उसका हिसाब रखता है और इसका डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी 44,000 घरों से टीवी कार्यक्रमों के डेटा को इकट्ठा किया जाता है। साल 2021 तक बार्क इसे बढ़ाकर 55,000 करने की तैयारी में है।
वहीं रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों के लिए अभी कुल सैंपल साइज 1050 हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर रेटिंग करके उसे हर सप्ताह जारी किया जाता है। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारतीय टीवी को विज्ञापन से 243 अरब की आमदनी हुई, वहीं सब्सक्रिप्शन से 90 अरब मिले। वहीं साल 2020 में विज्ञापन से मिलने वाली राशि 368 अरब और सब्सक्रिप्शन से मात्र 125 अरब है। तो ये था हमारा ये विशेष वीडियो जिसमें हमने जाना कि आखिर टीआरपी का खेल क्या है। विज्ञापन एजेंसियों और कंपनियों के लिए टीआरपी कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपने आसान भाषा में समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी विशेष मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।